हाथ थामना दुनिया की सबसे आसान चीज लगती है। बस उंगलियां मिलती हैं और लोग मान लेते हैं कि रिश्ता बन गया। लेकिन सच ये है, हाथ थामने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता बनता है समझ से। क्योंकि अगर समझ नहीं है तो वही हाथ एक दिन सबसे पहले छूटता है। भाग एक। हाथ थामने का मतलब, जब कोई आपका हाथ थामता है तो वो सिर्फ आपकी उंगलियां नहीं पकड़ता, वो आपके डर, आपकी उम्मीदें, आपका बीता हुआ दर्द और आपके आने वाले सपने सब अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन क्या हर हाथ थामने वाला ये सब संभाल पाता है? नहीं। कुछ लोग हाथ तो थाम लेते हैं, पर जब सामने आपकी खामोशी आती है, आपका गुस्सा आता है, आपकी कमजोरी आती है, तो वही लोग सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। भाग दो। बिना समझ के प्यार। आजकल लोग कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन प्यार का मतलब क्या सिर्फ साथ चलना है या सिर्फ हंसते हुए पल? नहीं। प्यार का मतलब है जब सामने वाला चुप हो जाए तो उसकी चुप्पी को समझना। जब वो बिना वजह गुस्सा करे तो ये जानना कि वजह कुछ और है। लेकिन अफसोस, आजकल लोग प्यार चाहते हैं पर समझ की मेहनत नहीं। भाग तीन। खामोशी का दर्द। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप किसी के सामने कुछ कह नहीं पाते। आप बोलना चाहते हैं पर शब्द साथ नहीं देते। आप रोना चाहते हैं पर आंसू शर्मिंदा कर देते हैं। और सामने वाला कह देता है, तुम बदल गए हो। कोई ये नहीं पूछता कि तुम बदले क्यों। भाग चार। हर कोई निभाने नहीं आता। हर कोई रिश्ता बना सकता है, लेकिन हर कोई रिश्ता निभा नहीं सकता। निभाने के लिए चाहिए सब्र, समझ और वो हिम्मत जो मुश्किल वक्त में हाथ छोड़ने नहीं देती। क्योंकि सच्चा रिश्ता वो नहीं जो भीड़ में साथ हो, सच्चा रिश्ता वो है जो अंधेरे में भी हाथ थामे रखे। भाग पांच। वादे आसान होते हैं। लोग कहते हैं, मैं हमेशा साथ रहूंगा। लेकिन हमेशा का मतलब तब पता चलता है जब हालात बिगड़ते हैं। जब पैसा कम हो, जब घर में लड़ाई हो, जब दुनिया सवाल उठाए, तब समझ आता है कि कौन सच में साथ है और कौन सिर्फ वक्त काट रहा था। भाग छह। समझ क्या होती है? समझ का मतलब ये नहीं कि आप हर बात मान लो। समझ का मतलब है सामने वाले की नजर से दुनिया देखने की कोशिश करना। यह जानना कि हर इंसान अपने हिस्से का दर्द लेकर चलता है, और अगर आप उसका हाथ थाम रहे हो तो उस दर्द को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भाग सात। अधूरी कहानियां। कई रिश्ते आज भी अधूरे हैं। इसलिए नहीं कि प्यार कम था, बल्कि इसलिए कि समझ अधूरी थी। लोग साथ थे पर एक दूसरे के नहीं। भाग आठ। सीख। अगर आज भी आप किसी का हाथ थामना चाहते हैं तो पहले खुद से पूछिए, क्या मैं उसके बुरे दिन संभाल सकता हूं? क्या मैं उसकी खामोशी सुन सकता हूं? क्या मैं उसके टूटने पर उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा? अगर जवाब हां है, तभी हाथ थामिए। इज्जत की बात है, और बिना समझ के किसी का हाथ थामना सबसे बड़ा धोखा। इसलिए हाथ थामने से पहले हर रिश्ता बहुत खूबसूरत समझना जरूरी है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है। हर बात सही, हर गलती प्यारी, हर खामोशी भी सुकून देती है। तब लगता है ये इंसान अलग है, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन शुरुआत में लोग अपना असली चेहरा नहीं दिखाते। वो चेहरा दिखाते हैं जो सामने वाले को पसंद आए। असल इंसान तब सामने आता है जब रिश्ता थोड़ा पुराना हो जाता है। भाग 10। जब सवाल बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे सवाल आने लगते हैं। तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? अब बात करने का मन नहीं करता? अब तुम्हें मेरी परवाह नहीं? लेकिन कोई ये नहीं पूछता, क्या तुम ठीक हो? क्या कुछ तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है? क्योंकि सवाल करना आसान है, समझना मुश्किल। भाग 11। चुप रहने की मजबूरी। कई लोग चुप इसलिए नहीं रहते कि उन्हें कुछ कहना नहीं होता, बल्कि इसलिए कि उन्हें समझाने की ताकत खत्म हो चुकी होती है। हर बार खुद को साबित करना, हर बार अपनी सफाई देना, ये सब एक दिन इंसान को अंदर से खाली कर देता है। और फिर लोग कहते हैं, अब इसमें वो बात नहीं रही। भाग 12। रिश्ते बोझ कब बनते हैं? रिश्ता तब बोझ बनता है जब आप हर दिन अपने जज्बात दबाने लगो। जब आपको लगे अगर सच बोल दिया तो झगड़ा हो जाएगा। जब आपको डर लगे अगर रो दिया तो सामने वाला थक जाएगा। और सबसे दुखद बात, जब आप अकेले रहकर भी खुद को अकेला महसूस करने लगो। भाग 13। निभाने वाले कम क्यों होते हैं? क्योंकि निभाने के लिए त्याग करना पड़ता है। अपना ईगो, अपनी जिद, अपनी कुछ आदतें, सब कुछ रिश्ते के लिए पीछे रखना पड़ता है।
लेकिन आजकल लोग कहते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अगर ऐसा है तो फिर किसी का हाथ थामने का हक कभी मत रखो। भाग 14। जब रिश्ता टूटता है तो आवाज नहीं करता। वो धीरे धीरे अंदर से बिखरता है। पहले बातें कम होती हैं, फिर शिकायतें बढ़ती हैं, और फिर एक दिन बस चुप्पी रह जाती है, और वही चुप्पी सबसे ज्यादा चीखती है। भाग 15। यादें पीछा नहीं छोड़ती। रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन यादें नहीं जाती। वो छोटी छोटी बातें, एक साथ हंसना, बेवजह कॉल करना, बिना वजह परेशान होना, सब अचानक दिमाग में लौट आता है, और तब समझ आता है प्यार खत्म नहीं हुआ था, समझ खत्म हो गई थी। भाग 16। गलती किसकी होती है? हर बार गलती एक इंसान की नहीं होती। कभी एक बोल नहीं पाता, कभी दूसरा सुन नहीं पाता, कभी एक थक चुका होता है, कभी दूसरा समझ नहीं पाता। लेकिन रिश्ते तब बचते हैं जब दोनों थोड़ा थोड़ा झुकना सीख लें। भाग 17। सच्चा साथ। क्या होता है सच्चा साथ? वो नहीं जो हर पल साथ रहे। सच्चा साथ वो है जो मुश्किल में भी आपको अकेला न छोड़े, जो आपकी खामोशी से आपका दर्द पढ़ ले, जो आपके टूटने पर कहे, डरो मत, मैं हूं। अंतिम सीख, फाइनल मैसेज। अगर आप किसी का हाथ थामना चाहते हैं तो पहले यह तय कर लीजिए, क्या आप उसके बदलने को स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप उसके बुरे वक्त में भी रुक सकते हैं? क्या आप उसकी खामोशी को बोझ नहीं समझेंगे? क्योंकि हाथ थामना वादा है, और वादा निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। हाथ थामना आसान है, लेकिन उस हाथ के पीछे छुपे दिल को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए सबसे हाथ खतरनाक थामने पल से वो होता पहले है जब समझना इंसान जरूरी किसी है। और से नहीं, खुद से हारने लगता है। जब वो सोचने लगता है, शायद गलती मेरी ही थी, शायद मैं ही ज्यादा उम्मीद कर बैठा, शायद मुझे चुप ही रहना चाहिए था। और यहीं से रिश्ता खत्म होने से पहले इंसान अंदर से टूटने लगता है। भाग 19। प्यार कम नहीं होता, हिम्मत खत्म होती है। सच बताऊं, ज्यादातर रिश्ते प्यार खत्म होने से नहीं टूटते। रिश्ते टूटते हैं जब एक इंसान हर बार समझाने की कोशिश करते करते थक जाता है। जब उसे लगने लगता है, अब अगर मैंने कुछ कहा तो मैं ही गलत ठहराया जाऊंगा, और फिर वो चुप हो जाता है, हमेशा के लिए। भाग 20। जब सामने वाला बदलता नहीं, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदलते जाते हो, और सामने वाला कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक नहीं हो। आप समझौते करते हो, अपनी आदतें छोड़ते हो, अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखते हो, और बदले में आपको सिर्फ ये सुनने को मिलता है, तुम्हें समझ नहीं है। भाग 21। खामोशी का आखिरी मतलब, एक दिन ऐसा आता है जब इंसान लड़ना भी छोड़ देता है। ना शिकायत, ना सवाल, ना आंसू, बस एक अजीब सी शांति, जो बाहर से सुकून लगती है और अंदर से कब्रिस्तान जैसी होती है। और उसी दिन रिश्ता असल में मर जाता है। भाग 22। जब हाथ छूटता है, हाथ छूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन असर जिंदगी भर रहता है। वो हाथ जो कभी सुकून देता था, एक दिन याद बन जाता है। और सबसे बुरी बात, आप फिर किसी का हाथ पकड़ने से डरने लगते हो, क्योंकि भरोसा एक बार टूटे तो हर नया रिश्ता डर लेकर आता है। भाग 23। खुद को फिर से जोड़ना। टूटने के बाद खुद को जोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। आप हंसते हो, काम करते हो, दुनिया के साथ चलते हो, लेकिन अंदर कहीं एक सवाल रह जाता है, क्या मुझ में ही कमी थी? और इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता। भाग 24। असली सीख, सबसे जरूरी। अगर ये कहानी आपको अपनी लगे तो याद रखना, आप गलत नहीं थे कि आपने समझने की कोशिश की। गलत वो था जिसने समझे जाने की कोशिश ही नहीं की। भाग 25। नए हाथ की बात, हर हाथ दर्द देने के लिए नहीं होता, लेकिन अगली बार जब किसी का हाथ थामो तो जल्दी मत करना। पहले देखना, क्या वो आपकी खामोशी में भी रुक सकता है? क्या वो आपके आंसुओं से भागेगा नहीं? अगर हां, तो वही हाथ थामने लायक है। किसी का हाथ थामना सिर्फ प्यार नहीं, जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी हर कोई उठा नहीं पाता। इसलिए याद रखना, हाथ थामने से पहले समझना जरूरी है, क्योंकि हर हाथ पकड़ने वाला साथ निभाने वाला नहीं होता।